वो सब याददाश्त वापस लावे में आप हमारी मदद कर सकते हैं। मूर्ख लड़की, तोहरे कारण हमारी शक्ति की परीक्षा हुई है। वो आत्मा हमें चंगुल से निकल गई और तोहरे कारण माधव अभी तक। चंदा, माधव एकदम में ठीक हो जाएगा। बाबा इसीलिए तो यहाँ आए हैं। तुम जाओ, तुमको देरी हो रही है ना, जाओ। बाबा जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आप हमको खबर करवा देते, हम खुद ही आपके पास आ जाते। हमारे दिए हुए भभूत का इस्तेमाल किए हो, पता लग गया। ये खातिर हम यहाँ आए हैं कि वो आत्मा यहाँ है या नहीं। हम उसको पकड़ने आए हैं। भाग गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? भाग गई? चित्रा की आत्मा पकड़ में नहीं आएगी? कैसे आएगी? बहुत दुष्ट और चालाक है। तुमरे घर में घुसकर अपनी शक्तियां एकत्र कर रही है। उसकी शक्ति को हमने छीन लिया था, उसको पंगु बना दिया था। मगर तुम चिंता ना करो, ये लो। ये को हर वक्त अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जी बाबा, इसको हम अपने पास हमेशा रखेंगे। आप हमको मुसीबत से बचाने के लिए हमारे घर में आए। आइए ना, हमको सेवा का मौका दीजिए। थोड़ा दान दक्षिणा भी देना है आपको। आए, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते। हमरे डेरे पर आओ और स्वर्ण दान करो। बाबा का लालच तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। काम? कैसा काम श्वेता? अपने पति की सेवा। लीजिए, खाइए। अरे बस बस, हलवा भी खिलाओ। माधव जी, आप भूल गए, मीठा लास्ट में खाते हैं। अरे बस करो श्वेता, आज ही सब खिला दोगी। चलो रहने दो, आज हमें काफी काम है, बाद में खा लेंगे। जूस। थैंक यू श्वेता। तुम ही हो एक जो हमारे बेटे को मौत के मुंह से वापस ला सकती हो बेटा। एक मजबूर माँ अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है बेटा तुमसे। क्या कर रहे थे? ये पेपर है उसके ऑपरेशन का। इस पर पत्नी होने के नाते तुम्हारा साइन लगेगा बेटा। उसके बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। तो इस पे साइन कर दो बेटा। ये लो, जल्दी से साइन कर दो बेटा। अब बेटा देर मत करो, जल्दी साइन कर लो।
कहाँ सोच रही हो चंदा? पति के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है बेटा। सोचो बस, जल्दी से साइन कर दो। गलती से छिटक गया वो। अम्मा, कैसा बीमा? माधव बेटा, चंदा का बीमा करवाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। ठीक है बेटा। ये लो चंदा बेटा, जल्दी से साइन कर दो, समय बहुत कम है बेटा। लो। क्या सोच रही हो बेटा? समय नहीं है चंदा सोचने का, जल्दी साइन कर दो बेटा। अम्मा जी, ये सब तो अंग्रेजी में लिखला, हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आवत। अरे चंदा वो कहा ना कि डॉक्टर लोग अंग्रेजी में लिखता है सब। चंदा बेटा, तुमको हम पर विश्वास नहीं है का? ये माधव की भलाई के खातिर है, और हमरे लिए तो माधव के जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे लिए भी नहीं है ना बेटा। देर मत करो चंदा, साइन कर दो। चंदा, एक बात गांठ बांध ला, कब्बो कोई भी कितना भी कहे, बिना सुन ले बुझले कोई भी प्रकार के पेपर पर साइन मत कर, यहाँ चाहे कितना बड़ वजह ही काहे ना होके। काहे दीदी आप ऐसा काहे कहते? कौनो बात हो गई लगा? बात तक कौनो नहीं खे चंदा, लेकिन अगर तू हमरे बात पर गौर ना करबू तो कोई बहुत बड़ मुसीबत आ सकेले। बड़ मुसीबत? लेकिन दीदी हमरा साइन करे से कैसे मुसीबत आ सकेला दीदी? हमरा के तो आपकी कोनो बात समझ में नहीं आवत। चंदा, तू बहुत नादान हो, तोहरा के तो इतना भी नहीं मालूम लोग ऐसे ने धोखा से साइन करा के जमीन जायदाद के पेपर पर अपन नाम चढ़वाए के हड़प लेवेलन। अरे दीदी आप चिंता काहे करत नहीं? ई गांव में तो हमरा जमीन जायदाद कुछ नहीं के, और ई गांव में जो घर में हम अम्मा दादी रहते तो माधव बाबू के नाम है। चंदा, तू काहे नहीं समझत हो? अब तुहार बिया माधव भैया से हो गई है, तू पत्नी हो, तू काहे ये बात भुलाई जात हो? एक घर में तुहार भी अधिकार अब बनेला कि नहीं? हाँ दीदी, ये बात तो आप एकदम सही कहा था। तो फिलहाल इतना ध्यान रखी हाँ कि बिना पढ़ले कोनो प्रकार के पेपर पे साइन मत करी हाँ, चाहे अम्मा जी ही काहे ना कहे तो से कोई बहाना करके टाल दी हाँ। अगर फिर भी कोई जिद करे तो बोल दी हाँ, बिना माधव बाबू से पढ़वौले हम साइन ना करब। समझ गए लो ना? अरे हाँ पांडे जी, वो जमनिया वाला जमीन का का भइल? सौदा हो गए? अम्मा जी कहत रही अगर माधव बाबू के ऑपरेशन ना होगी तो उनका जान के खतरा हो सकीला, जबकि काजल दीदी कहते हैं हम कोनो भी कागज पे साइन ना करी। कहा करी हम? माधव बाबू से जाके पूछ लेगा? ना, उनका के तो बता भी ना सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, रखते हैं हम। चंदा। जी माधव बाबू। 1 मिनट रुको, हम आते हैं। हाँ माधव बाबू, बोली कोनो बात है? चंदा, सवेरे से तो उसे बात करे का मौका ना मिलल, कैसन हो? हम तो एकदम फर्स्ट क्लास है माधव बाबू। चंदा के तो आप जानना थे ना, एकदम फिट फाट रहेली। आप बताइए माधव बाबू, आप कैसा? नहीं पर वो ठीक तो है ना? जब चंदा एकदम फर्स्ट क्लास फिटफाट है, चंदा के माधव बाबू भी तो फर्स्ट क्लास फिटफाट ही रही हैं।
चंदा तोरा के देर हो तो ही ना? ना माधव बाबू, ऐसा तो कोनो बात नहीं है, लेकिन हमरा के घरे तो जाए के ही पड़ी ना। ये छिपकली की तरह चिपकी रहती है, कोई मौका नहीं छोड़ती माधव जी से बात करने का। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं इसे भुला दूंगी कि इसने माधव जी से कभी शादी भी की थी, शादी के साथ फेरे भी लिए थे। बस एक बार तलाक के पेपर पर साइन हो जाए, फिर मैं देख लूंगी। माधव जी, बहुत रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? आ जाइए। अजीत अभियन तक आयल गए नहीं के? पता नहीं भाभी, पर हमको तो बहुत डर लग रहा है। जया, अब डराए की कोनो जरूरत नहीं के, हम है ही ना। बेचारी जया इतनी भोली है, मेरे गेम को समझ ही नहीं पाई, दिल लगा बैठी मुझसे। मिल गए तोरा के प्रसाद, ये तो बस नमूना रहा। अगर जया के बदनाम करे कि तू सोचले भी था, तो हम तोहरा ऐसन हाल करब कि तू सपना में भी ना सोच सकत है। तू जैसन लइका के कैसन सुधारल जाला, ये हमरा के बहुते अच्छा से आवेला। कुछ नहीं कर सकती तुम, एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। देखना चाहोगे कैसे फोटो? ये देखो, देखो गले में हाथ डालकर कैसे जया अपने प्यार का इजहार कर रही है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये फोटो वायरल मत करना। तुम्हें गहने ही चाहिए ना, ये लो, सब रख लो, लेकिन प्लीज फोटो वायरल मत करना। गहने तो एकदम असली लग रहे हैं, लेकिन मुश्किल से इसको बेचने के बाद 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझे तो 50 लाख रुपए चाहिए। इसे मैं एडवांस के तौर पे रख लेता हूँ। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अगर 2 दिन में तुमने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। वो जबरदस्त आइडिया है, जिसे सुन के चंदवा दौड़ के आएगी और तलाक के पेपर पर साइन करेगी। बताओ, सुनिए लेते हैं। हमको पता चला है कि चंदवा के मैया अपन गांव वाला घर किसी से गिरवी रख करके वो पैसा लिए। तो एक काम करते हैं, हम जा करके वो आदमी से साठगांठ कर लेते हैं, उसको पैसा दे करके वो घर को अपने अंडर में कर लेते हैं, और उसके बाद उस चंदवा को टॉर्चर करके ना ये बोलेंगे कि अगर तुमको घर चाहिए साइन कर दो। तुमको पता नहीं है का, माधव उसके गांव में सबको बोल के रखा है, जब तक चंदा लोग गांव में रहेगी तब तक उसका पुश्तैनी घर कोई नहीं खरीद सकता। अरे वो गांव का उसका खपड़ैल वाला मकान में कितना कर्जा होगा? 1 लाख, 2 लाख, अरे मान लेते हैं 4 लाख, इतना तो माधव खुद ही चुका देगा। बस उस तक बात पहुंचने भर देरी है। अब तुम ऐसा आइडिया लेकर के हमरे पास आए हो, तुमको पता भी है अगर तुम्हारा ये बेकार आइडिया के भरोसे पर रहेंगे ना, तो जो अच्छा खासा ये घर में रह रहे हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे।
ये सब नाटक करेगा कोनो जरूरत नहीं है चंदा। ऐसा मत दिखावा जैसे कुछ भइल ही नहीं। कल रात में जवान कुछ भी भइल, ओकरा से हमने लोगों के बीच में सब कुछ बदल गए। हमके पता ना रहे कि तू झूठ बोले लू। तू बुआ जी से का बोल लो कि माधव बाबू के घर पे काम ऐसे हम वही रात में रुक जाते हैं, हा? और बिना बतौले मालूम नहीं कहां गए रहलू, और ऊपर से हमारा साथ ऐसा व्यवहार करत रहलू जैसे कि हम कोनो अनजान व्यक्ति हैं। तब भी हम फैसला कर लेनी कि अब से हम तुम्हारे जीवन में कब्बो दखल ना दें। अब हमार द्वार कोनो रिश्ता नहीं कर। माधव बाबू, आप प्लीज ऐसा मत बोली। हम आपके बिना ना रह सकते। आपके हमरा से जो बोले के है बोली, हमरा के डांटे के है डांट ली, लेकिन ऐसा मत बोले कि हमने के बीच सब खत्म हो गई ला। ये हम ना सुन सकते, ना सुन सकते। माधव बाबू, आप तो जानते हैं ना माधव बाबू के हम झूठ ना बोला थे। वो तो कल रात में दिखाई दे देलस। एक पल में तू हमारा यकीन तोड़ दे लू, हमारे विश्वास का गला घोट दे लू। अब तोरे ऊपर हमके जरा सा भी यकीन ना रखे। अब हमके कोनो वास्ता नहीं के तोरा से। अब तोरा के नाटक करे कोई, धोखा देवे कोई, या केहू के फीलिंग के साथ खेले कोई खेला। अब कोई ना आई रोके खातिर। माधव बाबू, ऐसा मत बोली ना। हम ये सब अब ना सुन सकते। सुने के पड़ी चंदा। तू हमारे साथ विश्वासघात कर लियो, केहू अनजान के ऊपर भरोसा कर ले, पर आज के बाद तोहरा ऊपर ना करो। तोहरा ऊपर से हमारी यकीन उठ गई बा चंदा। माधव बाबू, आप ही गुलदस्ता केकरे खाते लेके जाते। तोरा के कोनो हक नहीं के चंदा, ई जाने का। माधव बाबू, झूठ मत बोलो जया। कहाँ गई थी बताओ। अम्मा, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है। हम तो अपने कमरे में थे, हम तो निकले ही नहीं कमरे से। वाह, कॉलेज जाके 4 शब्द अंग्रेजी में सीख गई हो तो अपनी अम्मा को पढ़ाने चली हो। सच सच बताओ कि कहाँ गई थी। कहा कि रानी मौसी तुमको और चंदा को देर रात वापस आते हुए देखी है। माँ, ये सब सही नहीं है, और आपको तो पता है मौसी को नींद में बड़बड़ाने की आदत है, और मौसी कोई सपना देख रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि ये सब हकीकत ही हो रहा है। और आपको कब से चिंता होने लगी हमारी? आप तो दिन रात अपने बिजनेस, जगह, जमीन और राइस मिल में खोई रहती हैं। आपको अचानक से हमारी चिंता कैसे होने लगी? तमीज को घोर घार के पी गई हो का, जो हमसे ऐसे बात कर रही हो? अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम कि हमसे जबान लड़ाओ। अपने जबान पे लगाम दो, और जो हम पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब चाहिए हमको। ठीक है अम्मा, हम सच बता रहे हैं। हम एक लड़के से मिलने गए थे, वो हमारा कॉलेज का दोस्त है। बस इतनी सी बात है जिसको अब तिल का ताड़ बनाए जा रही हैं। चंदा तुम्हारे साथ थी? नहीं अम्मा, वो नहीं थी हमारे साथ। रानी हमसे झूठ नहीं बोल सकती है। जया के साथ चंदा को भी देखी थी, लेकिन जया चंदा को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। हम तुमसे फिर से पूछ रहे हैं, चंदा तुम्हारे साथ थी या नहीं? अरे अम्मा, अब एक ही बात कितनी बार पूछेंगी? हम बता रहे हैं ना कि वो नहीं थी हमारे साथ। अब का हम लिख के स्टैंप मार के दें? ठीक है, तुम जाओ।
जया का बोली दीदी? बल्कि हालात का सामना करना चाहिए। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन चंदा अभी साइन नहीं की है, और जब तक वो साइन नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। ना ही श्वेता का माधव से ब्याह होगा और ना ही वसीयत आपके नाम होगा। सही कह रही हो रानी, हमको बुरा जरा भी नहीं लगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, चंदा बहुत जल्दी तलाक के पेपर पर साइन भी करेगी और हम उसको घर से विदा भी करेंगे। आप इतना यकीन से कैसे कह रही हैं दीदी? चंदा तो माधव के कहने पे भी साइन नहीं की, तो आगे आप क्या करेंगी? तुमको क्या लग रहा है हम ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं? अब देखना चंदा साइन कैसे करेगी, और ये बात हम मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, सच कहेंगे कि तलाक का पेपर और उस पर साइन करो। ये हमारा चैलेंज है, नीला देवी का चैलेंज। अब माधव बाबू, हाय देखिए, हम आपके खातिर अदरक वाली चाय बना के लेके आई नहीं है। आपके हमारे हाथ के चाय बहुत पसंद है ना? ले। माधव बाबू, आप हमरा से अभी तक नाराज हैं। हम समझ सकते हैं कि आप हमरा से गुस्सा हैं, आपके हमरा से बात ना करे के है तो मत करी, लेकिन हमरा के एक तरह से नजरअंदाज तो मत करी ना। माधव बाबू, आप हमरा संगे ऐसे काहे करते? आप जानते हैं ना कि आपसे बिना बात किए हम एक को दिन ना रह सकते, फिर भी आप हमरा के ऐसे सतावत है। कुछ तो बोली ना माधव बाबू, कुछ तो बात करी ना हमरा से। हम आपके रात के बारे में बतावे के चाहते। उस दिन राती के ना ही हम केहू से मिले गए रही, ना ही हमार पति हमरा से मिले खातिर आइल रहला। दोनों की इज्जत मान सम्मान के बात रहला, यही से हम आपसे वो बात छुपौले है। तो माधव बाबू, आप तो जानते ही ना हम आपसे कुछ ना छुपावत है। आप हमरा के माफ कर दी ना माधव बाबू। वैसे भी तोरा से पूछत के बा जो तू ऐजा आके अपन सफाई देता हूँ, और हम हैं के तो से सवाल जवाब करे वाला। ये सब तो और निजी मामला रहे ना। माधव बाबू, आप हमरे संगे ऐसा काहे करते? आप जानबूझ के हमरे के सतावत है ना। आप जानते हैं कि हम आपसे बिना बात किए ना रह सकते, यही से आप ये सब करते। हमरे के माफ कर दी ना माधव बाबू, हमरे के माफ कर। देखा चंदा, हमरे पास काफी काम है, हमारा टाइम वेस्ट मत करा। तू ऐजा से जा सकेलू। माधव बाबू, हम कहली ना तू ऐजा से जा सकेलू। कौन आया है भाभी, और आप इतना घबरा काहे रही हैं? अजीत, अजीत, यहाँ क्या कर रहे? बहुत दुष्ट है भाभी, मन तो कर रहा है कि हम अभी जाके भगा दें उसको। लेकिन भगाईबू कैसे जया? वो तो बाहर अम्मा जी से बात करा था। हमरा कह लगा था कि अम्मा जी भी ओकर बात में आ गई है। हमरा के बहुत घबराहट होता, कहीं वो अम्मा जी से कुछ कह दिलस्ता तो उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी भाभी। अब हमको रियलाइज हो रहा है कि वो एक नंबर का लुच्चा और लालची इंसान है, और वो ऐसे नहीं सुधरेगा। उसने ना हमको ब्लैकमेल करने के लिए ही फंसाया था अपनी जाल में, क्योंकि इससे एक बात तो तय है भाभी
कि वो अम्मा को कुछ नहीं बताएगा। भाभी, उसको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ आने से उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर ओके यहाँ आए के का मकसद हो सकीला? हम अभी जाते हैं और जाके देखते हैं। ना जया, अब हॉल में मत जाए, कहीं आपके या ओके मुंह से अम्मा जी के सामने कुछ निकल जाए ना तो बहुत गजब हो जाए। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसे इंसान ना जो धमकी बहुत देता है वो एक्सपोज होने से भी बहुत डरता है और उसको चाहिए पैसा, तो वो अपना ना बना बनाया खेल कभी बिगाड़ेगा नहीं। तो हमको जाने दीजिए, हम देखते हैं कि वो आखिर यहाँ पे आया। तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम्हें जरा सा भी डर है कि नहीं? तुम्हारी सच्चाई यहाँ पे घर में किसी को भी पता चल गया ना तो तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है? कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अपने खूबसूरत चेहरे को इतना लाल क्यों कर रही हो? वैसे गुस्से में और भी लाजवाब लग रही हो। शट अप! शट अप! तुम अपनी औकात में रहो। 2 कौड़ी के मवाली रोड छाप। अपने झूठ और फरेब का जाल फेंककर हमारी अम्मा को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या बोल रहे थे? कौन सा बिजनेस, कौन सा टर्नओवर? 2 करोड़ का? हमें नहीं पता है क्या कि तुम क्या हो? झूठ बोलकर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठते हो, ब्लैकमेलर कहीं के। जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर हम तुम्हारी अम्मा से झूठ नहीं बोलते तो इतने आलीशान सोफे पे टांग रखकर कैसे बैठते? वैसे तुम्हारी अम्मा है बहुत नरम दिल की। हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। वैसे तुम हमारी अम्मा को ना ठीक से जानते नहीं हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चुपचाप यहाँ से अभी निकल जाओ। तुम्हारे लिए ये सही रहेगा और आइंदा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आऊंगा। क्या कर लोगी तुम? तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुम ज्यादा फड़फड़ाई ना तो तुम्हारी सारी फोटोज तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे। वो तुम्हारी अम्मा बहुत बढ़िया फोन लेके घूम रही है। जितना बढ़िया फोन उतना बढ़िया मनोरंजन। सच कहा ना मैंने? बहुत सही समय पे चाय लेके आई हैं आप। वैसे भी हम एग्जाम की बातें करके बोर हो रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, जया का आपके साथ रिश्ता क्या है? उस रात तो बड़ा फैंटम बन रही थी, आज क्या हुआ? आज चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं आपकी? अरे आप खड़े काहे हैं? बैठी ना, चाय पिए, चाय ठंडा हो जाए। बैठी। हाँ, जो थ्योरी कंप्लीट करना था ना वो हमने कर लिया है, तो बाकी नोट्स हम कल कॉलेज में लेके आ जाएंगे, ठीक है? भैया, ये अजीत हैं, हमारे क्लास में पढ़ते हैं। अजीत ये हमारे बड़े भैया हैं, माधव भैया। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते, हम अच्छे, आप कैसे हैं? जया, चाय नाश्ता करा के भेजना। इनको थोड़ा जल्दी है तो देर हो रहा है, ये निकल रहे हैं अभी। जी भैया, हमको जरा अभी निकलना है, चाय नाश्ता और कभी कर लूंगा। खैर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपना इरादा बदल रहा हूँ। मैंने पैसों का इंस्टॉलमेंट बढ़ाने का फैसला लिया है। आराम से दो पैसा, कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, और अगर मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका मिला तो 1 हफ्ता और मिलेगा पैसे चुकाने के लिए। ए अजीत, तू चुपचाप एजा से निकल जा, अभी के अभी। अम्मा जी, आप? हाँ, अम्मा जी। काहे? हमको देख के पसीना काहे छूटने लगा तुमको? आई बैग में काहे? बहुत भारी बैग है तो। कहाँ लेके जा रही थी इसको? और इसमें है क्या है बैग में? दिखाओ। अरे हमको दिखाओ ना। अरे
कि बकरी की तरह मिमिया कह रही हो? हम कह रहे ना कि वो बैग दो। अरे दो। अम्मा जी, बकरी की तरह मिमिया कह रही है, दिखाओ। जरा देखे तो इसमें है का